ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के इस विराट और दिव्य प्रांगण से आप सभी देशवासियों को प्रातः वेला में स्वागत करते हुए और आज बैठ के करने वाले अभ्यासों के साथ यहाँ पर स्थित कोणासन का अभ्यास सभी साधकों के द्वारा हो रहा है। करते रहिए नवीन बाबू, कम से कम 100 बार ये स्थित कोणासन होना चाहिए कम से कम। और क्योंकि गर्दन सीधा रखो बाबू, हाँ गर्दन को सीधे रखना है, धीरे धीरे करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हड़बड़ा के नहीं करना है, आराम आराम से करना है अभ्यास को। चक्की आसन का अभ्यास धीरे धीरे 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। सांसों के साथ करिएगा और आप अपना पूरा सर्वाइकल का जो अभ्यास होता है सारे अभ्यासों को रिपीट करना है 5-5 बार। यहाँ पर रिलैक्सेशन थेरेपी दोनों आँखों को बंद करके और आप अपने नाभि के इर्द गिर्द ध्यान लगाइएगा, जहाँ पे आंतें होती है वहाँ पर ध्यान लगा करके और इस अभ्यास को करेंगे। चक्की आसन भी धीरे धीरे 25 बार गिन करके कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा अभ्यास। आराम आराम से करना है, 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखिए, खुशी खुशी अभ्यास करना है और एक बार भी अपने आप को नेगेटिव या नकारात्मक रास्ते की तरफ नहीं जाने देना है। जब दोनों तरफ से हो जाए तो सीधे पीठ के बल लेट जाइए सभी लोग, हाँ लेट जाइए और एक एक पैरों को ऊपर नीचे करिए। आप ही लेट जाइए नवीन बाबू, तो लेट जाइए ना, रिलैक्स हो जाएगा, सो जाइए। इसको एक एक पैर नहीं करना है बाबू, आपको दोनों पैर उठा करके सीधे रखना है। हाँ इसको कम से कम आपको 3-4 मिनट करना है लगातार। हाँ उठाइए एक पैर, आप लोग उठाइए बढ़िया से, आराम आराम से। हाँ धीरे धीरे ऊपर करिए, नीचे करिए, हो सके तो एकदम 90 डिग्री की तरफ ले आइए पैरों को। सांस भरिए, सांस आप लोग ले नहीं पा रहे हैं, सांस की आवाज आनी चाहिए ना से। जब पैर ऊपर खींचिए तो सांस भरिए, बहुत सुंदर, लगातार करिए। जब 5-5 बार हो जाए एक पैर से तो दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाइएगा आराम आराम से। हाँ बहुत सुंदर, आराम आराम से करिएगा। अब एक एक हाथ से गोल गोल घुमाइएगा, दोनों हाथ से घुमाइए बारी बारी से, सीधे ऊपर उठाइए दोनों पैरों को, खूब सुंदर, उठने दीजिए। जब 5 बार ये हो जाए तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास करिए। दाहिना पैर मोड़िए और दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ के और सटाइए उसको। हाँ और कपालभाति इसमें लगने दीजिए, पवन मुक्त आसन में लगाइए 10 बार कपालभाति। इसको 5-5 बार दोनों पैर से कर लीजिए बारी बारी से, लगातार करिए। हाँ बहुत अच्छा अभ्यास, पवन मुक्त आसन। और शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं पवन मुक्त आसन के द्वारा। हाँ बहुत अच्छा, धीरे धीरे बस आप अभी इतना ही करिएगा, इतना ही आप करिएगा, फिर छोड़ दीजिए इसको, फिर दूसरे पैर से करिए। आराम आराम से, आराम आराम से करेंगे और धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। जितना संभव हो उतना ही करना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। फिर दोनों पैरों को कर लेंगे। आपको बाबू पवन मुक्त आसन करिए, घुटने
को पकड़ करके और सीने की तरफ पैर को ले आइए। एक पैर को, एक एक पैर को यहाँ पकड़िए, यहाँ हाथ लगाइए, हाँ दोनों हाथ से, और धीरे से सटाइए। बस कपालभाति नहीं करना है आप। एक पैर पसार दीजिए, हाँ धीरे धीरे पूरा खींचिए। 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे। फिर दोनों पैरों को पकड़कर थोड़ा लुढ़क जाइए, हाँ आगे पीछे लुढ़किए 4-5 बार। फिर उसको छोड़ देंगे आप लोग और वहीं से मरकट आसन की शुरुआत कर दीजिए। पैर सीधे पसार दीजिए, दोनों पैरों को मोड़िए। आप भी मरकट आसन से शुरू कर दीजिए। लेटिए, हाँ बहुत अच्छा। दोनों पैर मोड़िए और सांस भरिए और पैर को दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। इसको 5-5 बार करिए, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। 5 बार बाएं, 5 बार दाएं। आप इसी को करना है 5-5 बार बाएं। पैर बदल बदल के, एक बार दाएं, एक बार बाएं। खूब अच्छा अभ्यास। हाँ थोड़ा सा इसको मोड़ भी सकते हैं कि हाँ ठीक ठीक, हाँ दोनों केहूनी को मोड़ देंगे ऊपर की तरफ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ को सीधा रखना है, केहूनी से थोड़ा मोड़ भी सकते हैं। और बस इधर गए और फिर दूसरी तरफ आ जाइए। ध्यान नहीं रखना है आपको, जब आप पैर को दूसरी तरफ मोड़े हैं एक तरफ, तो सांस अंदर आपका भरा हुआ होना चाहिए। और जैसे ही पैर को बीच में ले आते हैं तो सांस को छोड़ते हुए ले आते हैं, और दूसरी तरफ जाएंगे तो सांस को पुनः भरते हुए जाएंगे। और अब इसके दूसरा स्टेप करिए। पैरों को फैलाइए, पैर फैला लेंगे और 5-5 बार कर लेंगे। हाँ ठीक हो रहा है, बहुत सुंदर। दबाइए, ठेवना को जाने दीजिए नीचे। धीरे धीरे ये भी कर लेना है बाबू आपको। जो मरकट आसन हो रहा है इसमें पहला स्टेप करना है आपको। दोनों पैर मोड़िए एक साथ, हाँ और गिरने दीजिए। आपको गर्दन को सीधे रखना है और जिधर पैर ले जा रहे हैं उधर ही गर्दन घुमाइए। खूब सुंदर। देखिए मरकट आसन का ये नया अवतार है। हाथ को ऊपर ले आइए, ऐसे मोड़ दीजिए कंधे की तरफ। ठीक है, दोनों हाथ को ऊपर ले आइए। ठीक है, माथे पे लगा दीजिए तकिया की तरफ। बहुत सुंदर। या तो आप गर्दन को एकदम सीधा रखिए और पैर को थोड़ा थोड़ा बाएं दाएं गिराइए। बहुत ज़्यादा मरोड़िएगा नहीं, आप धीरे धीरे करिएगा। 5-5 बार करना है। पैर पूरा फैलाइए और फैलाइए और फैलाइए पूरा। हाँ गर्दन को उल्टा गिरने दीजिए इधर। हाँ कनपट्टी को सटाना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। 5-5 बार जब हो जाए गिन के करिएगा, 5 बार दाएं और 5 बार बाएं। क्योंकि आजकल स्पाइन, मेरुदंड की समस्या बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ना उसे ऑपरेट किया जा सकता है, वो सफल नहीं है, सुरक्षित नहीं है। उसमें लोग अपाहिज हो जाते हैं या तो फिर मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्पाइन को, मेरुदंड जो हमारे शरीर के लिए एक धरण का काम करता है, बीम का काम करता है, जिस पर पूरा छत टिका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से मूल अंग है और उसे स्वस्थ रखना हम सबका कर्तव्य और जिम्मेवारी है। अब इसका तीसरा स्टेप ले लेंगे। पैर को पसार लीजिए और पैर को पसार लीजिए सर, सीधे दोनों पसारिए। और अब हाथ को अब खोलिए इसमें साइड में। बहुत सुंदर। दाहिना पैर उठाइए और बाएं हाथ की तरफ ले जाइए। बहुत अच्छा, आप भी करिएगा और धीरे से करिएगा। ठीक है, हाँ पैर को उधर कर दीजिए सामने। ठीक है, गिराइए। हाथ से नहीं पकड़िएगा, उतना ही करिए, धीरे धीरे रिलैक्स होकर के। इसको भी 5-5 बार करना है। सांसों के साथ करिएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। मरकट आसन का यह अभ्यास। पैर को सीधा करिए पंकज बाबू, हाँ लगाइए दीवार की तरफ। बहुत सुंदर। दिव्यता से हमारा मन, हमारा शरीर भर जाएगा। काफ़ी अच्छा हो रहा है नवीन बाबू, खूब सुंदर अभ्यास। और थोड़ा घुटना को टाइट कर दीजिए, खींच दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ गर्दन और गिरा दीजिए उधर उल्टा। देखिए
अब हाथ से पकड़ लीजिए सर, थोड़ा धीरे 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 हाथ को नीचे ले जाइए, हाथवा को ले जाइए, अंगूठा पकड़ लीजिए, खूब सुंदर। देखिए, और गर्दन इधर थोड़ा आने दीजिए, बहुत सुंदर। और ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, अभी 1-2 दिन थोड़ा आराम आराम से करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको होल्डिंग टाइम बढ़ा देंगे। अब उसको चेंज कर दीजिए, अब दूसरे तरफ करिए और गिन के 5-5 बार जरूर किया करिएगा। छोटे छोटे अभ्यास और हमारे शरीर को एक नया शेप देने वाले हैं। और जो बाकी हमारा जीवन है, शेष जो जीवन बचा हुआ है, प्रभु से ही विनती करते हुए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में कभी भी कोई बीमारी ना आवे और हमारे आचरण, व्यवहार, कर्म सब धीरे धीरे सात्विकता को प्राप्त होते रहें। और एक पल के लिए भी, हाँ ले आइए, सटाई गिरा दीजिए ज़मीन में, कम से कम गिरा दीजिए ज़मीन में, बहुत अच्छा। अब इसको छोड़ दीजिए, यहीं से कमर उठाने वाला सेतुबंध आसन कर लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और हथेली से एड़ी पकड़ लीजिए, पकड़ी और कमर को सीधे ऊपर की ओर उठा लीजिए। 5 बार करिएगा इसको। सेतुबंध आसन का अभ्यास, दोनों पैर मोड़ लीजिए और जितना संभव हो उतना आप कमर को उठाएंगे और बिना होल्ड किए हुए अभी अप एंड डाउन करेंगे 10 बार इसको। अप एंड डाउन, बहुत अच्छा सर, करिए। कमर को उठाना है और बिना रोके गिरा दीजिए धीरे धीरे। ये कंटिन्यू करिए 10 बार, यानी आपका 20 बार हो जाएगा। आप भी करो बाबू धीरे धीरे, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे सेतुबंध आसन का। अभी होल्ड नहीं करना है, सीधे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करेंगे और सांसों के साथ करेंगे, क्योंकि सांस की प्रक्रियाओं को आपको नहीं छोड़ना है। और आप सभी को एक बार पुनः बृजमोहन योग केंद्र में स्वागत करते हुए आपसे निवेदन है कि आप योग करिए, स्वस्थ रहिए और अपने पूरे परिवार को बीमार होने से बचाइए। और यह केवल और केवल योग से ही संभव है। तो आप सभी को एक बार यही प्रार्थना करते हुए कि भगवान आपको योग के मार्ग पर ले चलने की सन्मति दें और इस यात्रा को घर घर तक ले जाने तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए जो हम सबका मुहिम चल रहा है, तो इसके लिए आपको एक बार बृजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना होगा। क्योंकि केवल मेरा ही दायित्व नहीं है, आप सबका ये परम कर्तव्य है इस दिव्य और अपने पूर्वजों के इस विरासत को घर घर तक ले जाएं और सबको हम स्वस्थ रखें। धन्यवाद।